Welcome again, my dear student. Today we are going to discuss about the different binary tree operations. जैसे कि हमें हाइट कैलकुलेट करनी है ट्री की, नंबर ऑफ नोड पता करने हैं, इंसर्शन है, डिलीशन है, various kinds of operations. How these operations are going to be performed on the binary tree as well as binary search tree. क्योंकि जो बाइनरी सर्च ट्री है वो बाइनरी ट्री का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, उसमें कुछ एडिशनल कंडीशंस को हमें फॉलो करना रहता है। जो बाइनरी सर्च ट्री है वो बाइनरी ट्री तो है ही, उसमें हम एक प्रॉपर्टी और फुलफिल करते हैं जो कंडीशन उससे जुड़ी हुई है कि लेफ्ट में जो भी वैल्यू होगी वो अपने रूट के कंपैरिजन में कम होगी और राइट में जो भी वैल्यू हम लोग प्लेस करेंगे हम वो अपने पेरेंट से बड़ी होगी, ताकि हमें सर्चिंग में ईजी हो जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग टू यूज दी बाइनरी सर्च ट्री। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ ऑपरेशंस को पहले समझते हैं, फिर हम उनके फंक्शंस को समझेंगे कि भाई हाउ वी कैन implement the kind of operations with the help of programming language, how we can implement that function, that concept. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में हाइट क्या होती है, पहले हमें सबसे पहले ये समझना है। हाइट जो होती है उससे रिलेटेड एक डेप्थ है, डेप्थ से रिलेटेड एंसेस्टर है। एंसेस्टर हम बोलते हैं जैसे कोई भी एक नोड है तो उस नोड के पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, इन सबको हम क्या बोलते हैं, एंसेस्टर। और जितने भी एंसेस्टर होते हैं किसी भी पर्टिकुलर नोड के, तो उसको हम कहते हैं उसकी डेप्थ, और जो मैक्सिमम डेप्थ होती है दैट इज कॉल्ड एज द हाइट। So we find the height of the left subtree and right subtree of a given node. Height of a binary tree at a given node will be equal to maximum height of left and right subtree plus 1. Program in the next slide shows the implementation of various steps required. जैसे ये है, आपने एक फंक्शन बना लिया, इसमें हम एक पॉइंटर वेरिएबल यूज कर रहे हैं, इसमें हमने दो वेरिएबल और यूज किए हैं, लेफ्ट हाइट एंड राइट हाइट। तो सबसे पहले अगर हम ये देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे भी देखिए सिंगल स्टार यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी हाइट, वी आर नॉट गोइंग टू अपडेट एनी वैल्यू, तो हम इसमें डबल स्टार यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने कंडीशन चेक कर ली, इफ ट्री इक्वल्स नल देन रिटर्न 0 एल्स। एल हाइट कैसे होगी, हाइट ऑफ ट्री का लेफ्ट, ठीक है, एंड आर हाइट इज इक्वल टू हाइट ट्री की राइट। If L height is greater than R height, return plus L height. अगर जो हमारी लेफ्ट हाइट बड़ी है राइट हाइट से तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, क्योंकि हमें एक +1 कराना रहता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। जो ज्यादा वाली हाइट है उसमें 1 +1, अगर ऐसा नहीं है तो राइट वाली ज्यादा होगी तो रिटर्न प्लस R हाइट। तो ये एक सिंपल फंक्शन है। अब दूसरे ऑपरेशन की हम बात करते हैं, डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ नोड्स and the elements, ठीक है। any of the traversal scheme can be used to determine the number of the element. The approach we use, that is number of elements in the tree is equal to number of nodes in left subtree plus number of nodes in the right subtree plus 1। इस तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक किया, इफ ट्री देन रिटर्न 0 एल्स, हम कैसे पता करेंगे, टोटल नोड्स ट्री का लेफ्ट प्लस टोटल नोड ट्री की राइट प्लस 1, इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड आ जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ हाउ वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट इनटू द बाइनरी सर्च ट्री। इफ द बाइनरी सर्च ट्री इज इनिशियली एम्प्टी देन द एलिमेंट इज इंसर्टेड एज ए रूट नोड। क्योंकि पहले अगर हमारे पास कोई भी नोड नहीं है हमारे ट्री में, तो जो भी नोड फर्स्ट टाइम इंसर्ट होगी वो रूट बनेगी, देन द एलिमेंट इज इंसर्टेड एज ए रूट नोड, otherwise the element is inserted as terminal node। अगर ऑलरेडी हमारे पास नोड हैं और अगर हमें किसी एक नए नोड को इंसर्ट करना है, नई वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो जो नोड जाएगा प्लेस होगा वो कहां पे जाके होगा, एज ए टर्मिनल नोड। then if the element is less than the element in the root node then the element is inserted in the left subtree else right subtree। अगर पहले से ही कुछ वैल्यूज ऑलरेडी हैं हमारे पास ट्री में, नोड हैं,
तो हम सभी जानते हैं बाइनरी सर्च ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें मेंटेन करना है। तो उसके लिए जो भी नया नोड आप इंसर्ट करना चाहते हो, जस्ट यू हैव टू स्टार्ट कंपैरिजन फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री। हम हमेशा उस वैल्यू को रूट से कंपैरिजन कराएंगे। अगर वो रूट से छोटा है तो मैं ट्रैवर्स कर जाऊंगा लेफ्ट सब ट्री के लिए। अगर वो बड़ा है जिसे मुझे इंसर्ट करना है रूट से, तो मैं राइट में ट्रैवर्स कर जाऊंगा राइट सब ट्री के लिए, और मैं अप्रोप्रिएट पोजीशन पे, क्योंकि सेम प्रोसीजर को मैं फॉलो करूंगा राइट साइड में भी जो कोई नोड होगा नेक्स्ट उस पे अगेन आई हैव टू चेक कि भाई मुझे उसकी राइट में जाना है या उसकी लेफ्ट में जाना है, एंड इन सच ए वे आई एम गोइंग टू प्लेस दैट एलिमेंट एट ए टर्मिनल एज ए टर्मिनल नोड, जो भी उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन होगी उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे कि अब हम इसको समझते हैं, जैसे कि मेरे पास एक ये ट्री गिवन है जिसमें रूट पे हमारी 50 वैल्यू है और फिर एक लेफ्ट सब ट्री और एक राइट सब ट्री है। अब मान के चलो मुझे 55 इसमें इंसर्ट करना है, तो मैं क्या प्रोसीजर अपनाऊंगा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले 50 से कंपैरिजन कराऊंगा, तो जो 55 मुझे इंसर्ट करना 50 से बड़ा है तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। 75 राइट साइड में मैं आ गया, राइट साइड में मैंने देखा जो 55 है वो इससे छोटा है तो मैं इसके लेफ्ट में आ गया। यहाँ पे जो वैल्यू है वो 60 है, अब मैं 60 से कंपैरिजन कराऊंगा तो जो 55 और 60 से छोटा है तो 60 के लेफ्ट में मैं उसे जाकर प्लेस कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से मैं उसमें इंसर्शन अप्लाई कराऊंगा। अब मैं बात करता हूँ इसके फंक्शन की। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंटर वेरिएबल जो ऑलरेडी है bst start एक इंट एलिमेंट जो कि मुझे इंसर्ट करना है, एक मैंने ptr बना लिया क्योंकि जो malloc फंक्शन के थ्रू मेमोरी एलोकेट होगी उसका एड्रेस ptr में आ जाएगा। नोड ptr एक वेरिएबल पॉइंटर टाइप का और एक पेरेंट ptr। तो मैंने ptr के थ्रू मेमोरी एलोकेशन के थ्रू उसका एड्रेस आ गया, malloc फंक्शन के थ्रू ptr के इन्फो में एलिमेंट आ गया जो कि मुझे इंसर्ट करना है, और फिर मैंने क्या किया ptr के लेफ्ट और ptr का राइट इक्वल टू नल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये वो पूरा नोड अब मेरा क्रिएट हो गया जिसमें वैल्यू आ गई और नेक्स्ट और राइट में नेक्स्ट पॉइंटर और लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर में वैल्यू मेरी नल हो गई। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई ट्री मेरा एम्प्टी तो नहीं है, तो मैंने कंडीशन लगाई इफ ट्री इक्वल्स नल। तो सिंपली मुझे क्या करना है, पीटीआर को मैंने स्टार्ट ट्री को असाइन कर दिया, क्योंकि यही जो नोड आपने क्रिएट करी है वही पहली होगी वही लास्ट होगी, तो मैंने इस तरीके से इसमें फॉलो कर लिया। अगर ऐसा नहीं है तब मुझे लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी ट्री में नोड्स हैं। उसके इसके लिए मैंने क्या किया, पेरेंट पीटीआर इक्वल टू नल, नल मैंने असाइन कर दिया। देन स्टार्ट ट्री को मैंने असाइन कर दिया नोड पीटीआर। अब मैं ये एक, क्योंकि इसमें एक लूप चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचना पड़ेगा, तो मैंने एक कंडीशन लगा दी वाइल नोट पीटीआर नॉट इक्वल्स नल, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें टर्मिनल नोड पे जाके अगर पहले से कुछ नोड ऑलरेडी हैं ट्री में और मुझे एक नए एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो आई हैव टू चेक कि वेयर द अप्रोप्रिएट पोजीशन टू इंसर्ट दैट एलिमेंट। तो मैं वो पोजीशन देखूंगा, ठीक है। हम वो कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, जैसे मैं अभी इसकी बात कर रहा था, तो हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। 60 का कोई भी चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड है, और जो 55 मुझे इंसर्ट करना था उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन यहीं पे आ रही थी, तो मुझे यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लूप लगा दिया है, ठीक है। तो नोड पीटीआर असाइन हो जाएगा पेरेंट पीटीआर के लिए। फिर मैं यहाँ पे अभी कंडीशन चेक कर रहा हूँ, नोड पीटीआर का इन्फो इज ग्रेटर देन एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट राइट सब ट्री को सेलेक्ट करना है। तो नोड पीटीआर का जो लेफ्ट है वो नोड पीटीआर में आ जाएगा, नोड पीटीआर का जो राइट है वो नोड पीटीआर में आ जाएगा अगर वो उससे बड़ा है। इफ एलिमेंट इज लेस देन पेरेंट पीटीआर का इन्फो, देन पीटीआर जो है वो पेरेंट पीटीआर के लेफ्ट में, एल्स जो पीटीआर है वो पेरेंट पीटीआर के राइट में। हम जाके इस तरीके से उसे इंसर्ट कराते हैं। ये सिंपल एक इंसर्शन का फंक्शन है जब आपने ट्री को इम्प्लीमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। अब बात करते हैं कि हमें एक एलिमेंट को सर्च करना है। मान लीजिए हमारे पास एक ट्री है और एक हम वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं अपने उस ट्री में। तो एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री कैन बी सर्च्ड वेरी क्विकली, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यूज अरेंज्ड होती हैं वो एक उस तरीके से अरेंज है कि जो लेफ्ट में है वो वैल्यू सारी की सारी पेरेंट से छोटी हैं और जो राइट साइड में है वो सारी की सारी वैल्यू पेरेंट से बड़ी हैं। तो इसमें सर्चिंग हमारी आसानी हो जाती है। सेम उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हम बाइनरी सर्च ट्री अप्लाई करते हैं और एक लीनियर सर्च होता है।
The element search operation on binary tree is similar to applying binary search technique to a sorted linear array. The element to be searched will be compared with the root node. ऐसा हम उसमें भी करते थे. If matches with the root node, then search terminates here. Otherwise, search is continued in the left subtree if the element is less than the root, or the right subtree if the element is greater than the root. इस तरीके से, जैसे कि ये रूट है और मुझे इस तरीके से, सपोज आई ट्राई टू फाइंड द नोड विद 7 इन इट, फर्स्ट गो डाउन द राइट सब ट्री, देन गो टू द लेफ्ट सब ट्री. अब फंक्शन इसका कैसे अप्लाई होगा, कैसे हम उसको डिजाइन करेंगे, तो हम इसको देख लेते हैं कि भाई ट्री के इन्फो इक्वल्स वैल्यू, जो वैल्यू मुझे सर्च करनी है वो वैल्यू हो गई. अब मैं उसे चेक कर रहा हूँ, ट्री के इन्फो मतलब सबसे पहले मैं रूट से कंपैरिजन कर रहा हूँ, और ट्री इक्वल्स नल, या तो ट्री ही नल है या जो ट्री की इन्फो है वो वैल्यू है, तो रिटर्न ट्री. अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर अगेन आई एम गोइंग टू चेक इफ वैल्यू इज लेस देन ट्री का इन्फो, रिटर्न सर्च एलिमेंट ट्री का लेफ्ट देन वैल्यू, एल्स रिटर्न सर्च एलिमेंट ट्री का राइट वैल्यू. ठीक है, तो ये सिंपल फंक्शन है सर्चिंग के लिए. फाइंडिंग स्मॉलेस्ट नोड, मुझे सबसे छोटा नोड पता करना है. Because of the property of binary search tree, we know that the smallest node in the tree will be one of the nodes in the left subtree if it exists. सबसे पहले मुझे उसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है, देन सबसे छोटी वैल्यू कहाँ होगी, सबसे छोटी वैल्यू मेरे किसी भी, अगर ट्री में एक से ज्यादा नोड हैं तो लेफ्ट सब ट्री का जो सबसे लास्ट नोड होगा, टर्मिनल नोड होगा लेफ्ट साइड में, वो मेरा सबसे छोटा वैल्यू होगी उस ट्री के लिए. तो मुझे बस वही आइडेंटिफाई करनी है. तो मैंने चेक कर लिया इफ ट्री इक्वल्स नल या ट्री के लेफ्ट इक्वल्स नल, देन रिटर्न ट्री, एल्स रिटर्न स्मॉलेस्ट ट्री का लेफ्ट. रिकर्सिवली हम उसको कॉल करा लेंगे. फाइंड ऑपरेशन, फाइंड मिन ऑपरेशन, दिस फंक्शन रिटर्न ए पॉइंटर टू द नोड containing the smallest element in the tree. It does so by following the left side of the ट्री. जैसे कि यहाँ पे ये 2 वैल्यू है. अब जिसका जस्ट जो अपोजिट होता है वो लार्जेस्ट नोड होती है राइट साइड में, जो राइट मोस्ट वैल्यू होगी, जो नोड होगी वो मेरी लार्जेस्ट वैल्यू होगी. तो मैं इसमें भी यही काम करूंगा, इफ ट्री इक्वल्स नल या ट्री का राइट इक्वल्स नल, देन रिटर्न ट्री, एल्स रिटर्न लार्जेस्ट ट्री का राइट. जैसे यहाँ पे मुझे पता करना है, तो ये 6 मेरा रूट है और जो 10 एलिमेंट है राइट मोस्ट में वो जाके सबसे बड़ा एलिमेंट है. दिस फंक्शन रिटर्न ए पॉइंटर टू द नोड कंटेनिंग टू द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द ट्री. इट डज सो बाय फॉलोइंग द राइट साइड ऑफ द ट्री. अब बात करते हैं हम डिलीशन की. टू डिलीट ए नोड द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज में अराइज. यहाँ पे कुछ केसेस हैं, 3 पॉसिबिलिटीज में बनती हैं कि जिस नोड को मुझे डिलीट करना है वो टर्मिनल नोड है, पहली बात. जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसके पास एक ही चाइल्ड है, चाहे वो लेफ्ट है चाहे वो राइट है. तीसरा केस ये है कि जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसके दोनों चाइल्ड है. तो इन तीनों केसेस में मुझे क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है, जस्ट मुझे ये समझना है. जैसे मैं बात करता हूँ, अगर कोई नोड एक टर्मिनल नोड है, दैट मीन्स उसका ना लेफ्ट चिल्ड्रन है ना राइट चिल्ड्रन. इन दिस केस इफ नोड इज लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट्स, then the left pointer of its parent is set to null. Otherwise it will be right child of the parent and accordingly pointer of its parent is set to null. ठीक है, वो डायरेक्टली वहां से एलिमिनेट हो जाएगा. बस उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड में अगर वो हैं तो हम उनको नल असाइन कर देंगे. दूसरा ये है कि एक चाइल्ड है, नोड हैविंग ओनली वन चाइल्ड. इन दिस केस द अप्रोप्रिएट पॉइंटर ऑफ इट्स पेरेंट इज सेट टू चाइल्ड, thus by the passing it. जिस नोड को हमें डिलीट करना है अगर उसके पास एक भी चाइल्ड है तो वो डिलीट हो जाएगा, और अगर जो भी उसका एक चाइल्ड होगा, चाहे लेफ्ट होगा चाहे राइट होगा, वो उसके जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं उसके पेरेंट से जाके वो कनेक्ट हो जाएगा. ये दूसरा केस हो गया. तीसरा केस क्या है, नोड हैविंग 2 चिल्ड्रन. जिस नोड को हमें डिलीट करना है उसके पास लेफ्ट चाइल्ड भी और राइट चाइल्ड भी है. तो प्रीडेसेसर रिप्लेस नोड वैल्यू एंड देन द प्रीडेसेसर ऑफ नोड इज डिलीटेड. ठीक है, जिस नोड को डिलीट करना है तो हम जो उस नोड का प्रीडेसेसर होगा वो उसकी जगह वहां पे रिप्लेस हो जाएगा. इस तरीके से हम ये डिलीशन वाला फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि अब हम ये देखते हैं यहाँ पे,
75 को अगर मुझे डिलीट करना है तो जो 75 है इसके बाद दोनों चिल्ड्रन है, 60 है और 80 है। तो अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो जैसे यहाँ पे ये डिलीट हो गया तो 50 इज, जैसे ये है तो 50 इज लेस देन 75, प्रोसीड राइट डिलीट 75। Since node has both right and left child, if right subtree is opted, find the smallest node. If left subtree is opted, find the largest node. ठीक है, तो इस तरीके से since node has child, if right subtree is opted, find the smallest node. If left subtree is opted, find the largest node. इस तरीके से since node का जो right है वो node का left equals null, delete the node and place value null in the parent node. तो इस तरीके से जैसे हम एक बार इसको और देखते हैं, 75 मुझे डिलीट करना है, डिलीट हुआ, 80 आ गया, उसका जो जस्ट सक्सेसर है ये यहाँ पे आ गया, ये डिलीट हो गया इस तरीके से। अब वन चाइल्ड वाला डिलीट करना है, जैसे मुझे डिलीट करना है बिफोर डिलीट 4 और ये बाद में 4 डिलीट करना है, 4 का एक ही चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड 3, तो डायरेक्टली मैंने उसके साथ देखो कनेक्शन लगा दिया, 2 को मैंने 3 से कनेक्ट कर दिया। आफ्टर डिलीट 4 डिलीशन स्ट्रेटजी बाईपास द नोड बीइंग डिलीटेड। बिफोर डिलीट 2, आफ्टर डिलीट 2 रिप्लेस द नोड विद द स्मॉलेस्ट नोड इन द राइट सबट्री। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें रिमूवल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जैसे हम ये अभी की बात कर रहे थे, ये किसका फंक्शन है, इसके थ्रू आप इसमें जो अब हम बात कर रहे थे कि जो वैल्यू है मुझे इस तरीके से यहाँ पे इस फंक्शन के थ्रू रिमूवल काम करेगा। थैंक यू।